संक्रांति टीका चल रहे थे। अविनाशी वारयम मात्व श्रुति से प्रमाणम में सब श्रुति प्रमाण है, वह अविनाशी है। विनश्यत्सो अविनश्यंत तथैव परमेश्वरम देहेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि व्यक्तेभ्य, बुद्धि और अव्यक्तेभ्य परमं नित्यत्वेन अतिसूक्ष्मत्वेन आंतरत्वेन व्यापकत्वेन चेतनत्वेन प्रकाशकत्वेन अधिष्ठानत्वेन आनंदत्वेन च उत्कृष्टतमम् इत्यर्थः। देहेन्द्रिय प्राण मन बुद्धि अव्यक्त आदियों की अपेक्षा से वह परमम, परमम का मतलब कि वह सर्वोत्कृष्ट है, उत्तमोत्तम है, वो इसमें कोई संशय नहीं है। क्या कारण है? किन गुणों के कारण से उसको उत्तम कह रहे हो? कहते गुणों के किनारे है, सुन लो गुण क्या क्या है। सबसे पहले आत्मा नित्य है, दूसरा अति सूक्ष्म है, तीसरा आंतरतम है, चौथा व्यापक है, पांचवा चेतन है, छठा प्रकाशक है, सातवां अधिष्ठान है और आठवां आनंदत्वेन। इतने स्वरूपों के दृष्टिकोण से इन सब का विपरीत वो सब है। देहेंद्रियादि कैसे हैं? फिर अनित्य है, अति सूक्ष्म नहीं है, कुछ सूक्ष्म है कुछ स्थूल है, आंतरतम है सब बहिर्भूत है, व्यापक नहीं है सब व्याप्य व्यापक है, चेतन नहीं है सब जड़ है, प्रकाशक नहीं है वो सब प्रकाश्य है, अधिष्ठान नहीं है वह सब अधिष्ठित वस्तु है, आनंद रूप नहीं है सब दुख रूप है। अतएव उन सब की अपेक्षा से यह उत्कृष्टतम है। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्थार्थेभ्य परम मनः मनसश्च परा बुद्धिर्बुद्धेर अव्यक्तम महान परः इत्यादि श्रुति प्रमाण से भी परत्व आत्मा में आता है। सा काष्ठा सा परागति करके पुरुष में पहुंचाया है। ईश्वरम ईशनशीलम ऐसा चुंबकवत स्वसन्निधि मात्रेण प्रकृति है प्रवृत्ति हेतुत्तम। ईश्वर है वो, परमेश्वरम में परमम का व्याख्या कर दिया विशेषण का, अब ईश्वरम की व्याख्या करते हैं। वह ईश्वर है क्योंकि वह ईशनशील है, उसको ईशन शासन करने के स्वभाव वाला है। उसी प्रकार लेकिन शासन करने के लिए स्वयं उसमें उलझता नहीं है। जैसे लोहे में क्रियाकलाप उत्पत्ति के लिए चुंबक के अपनी सत्ता मात्र से उसको क्रियान्वित कर देता है, उसी प्रकार से यहाँ इसे दृष्टांत दिया। ऐसा चुंबकवत स्वसन्निधि मात्र, ईश्वर अपना सन्निधि मात्र से ही प्रकृति प्रवृत्ति तम, प्रकृति के अंदर प्रवृत्ति का कारण हो जाता है। यही ईश्वरत्व है ईश्वर के अंदर। आत्मनो यही ईश्वरत्व आत्मनो, न तो राजाधिवत नियंत्रित्व, राजादि के समान नियंता नहीं है। नैव कुर्वन्न कार्यन्निति श्रुति प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है, सर्वत्र कहा गया है न करता हुआ है न कराता है। वास्तव में करना कराना सब अज्ञानी का खेल है। इन हम आरोप कर देते ईश्वर करा रहा है। एक कौशिक ब्राह्मण परिषद में कहा भी, जिससे पुण्य कराना है ऊपर उठाना है उसे पुण्य कर्म कराता है, जिसे नीचे गिराना है उसे पाप कर्म कराता है। कार्यति शब्द प्रयोग हो गया है। इन वास्तव में ऐसा नहीं है, वह न कराता है न करता है। न कुर्वन् न कारयन्निति स्वभावस्तु प्रवर्तते इत्युक्तत्वात्। और यह कहा है सभी अपने अपने स्वभावों से ही प्रवृत्त हो रहे हैं। स्वभावस्तु न प्रवृत्त। प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सकल अपने अपने स्वभाव से खींचे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं, कोई इनको प्रवृत्त कराता नहीं है। इनकी अपनी कर्म है जो इनको दौड़ा देता है। और आरोप लगाते हम दूसरों पे, उनके वजह से हम दौड़ रहे हैं। उनके वजह से क्यों दौड़ रहे हो भाई? वो कहते डंडा ला के दौड़ा दिया क्या, जैसे बैल भैंस को दौड़ाया जाता है। तुम्हारे अंदर खुजली है, तुम भी चाहते हो कुछ, तभी तो, नहीं क्यों दौड़े आदमी? दौड़ने का पीछे खुद का कोई ना कोई आंतरिक गुप्त प्रयोजन है जो स्वयं को ही कई बार पता नहीं रहता है। वो लोकेशन ऐसा है ना, अंदर छिपा हुआ रहता है।
इतना खतरनाक है लोकेशना। वित्तेषणा खतरनाक नहीं, वो सामने है। आप लिस्ट बना लेते, हाँ मुझे इतना करोड़ रुपया चाहिए, उसमें लिख लिया आपने, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। वो तो वित्तेषणा सामने है, पुत्रेषणा भी सामने है। अब पुत्रेषणा है तब तो शादी करेगा, आदमी बच्चा पैदा कर देगा, वो तो प्रत्यक्ष है दोनों के दोनों। लेकिन लोकेशना जो है ऐसा छिपा हुआ रहता है, पता नहीं चलता है। और जैसे जैसे लोकेशना बढ़ते जाता है उसका कैसे बढ़ता है, सामने से उसकी संतुष्टि हो रही है, लोग बुला रहे हैं, माला पहना रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। आजकल की भाषा में सर सर कहते ही आदमी का 2 सींग चढ़ जाता है, हमको सर बोल रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। और यहाँ तो महात्मा गुरु जी बोल दिया तो बस हो गया। गुरु जी बोलते फूल जाता है। ये बहुत मुश्किल लोकेशना सूक्ष्म अंदर रहता है और पहचान में नहीं आता है। जब एक बार कहीं से कोई धक्का मिल जाए ना, अपमान हो जाए या अपने मनोकामना के अनुरूप नहीं हुआ, तब वो डिप्रेशन में जब आता है, तब बैठता है तो सोचता ही क्या हो गया मेरे साथ, फिर बड़बड़ाने लगता है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसे क्यों हो गया। अरे इस जन्म में नहीं किया, किस जन्म में किया होगा, तब तो लात खाया है। ऐसे थोड़ी हो गया। तुमने किस जन्म में किसी का अपमान किया और आज तेरे को अपमान मिल रहा है। इसलिए अंग्रेजों ने कह दिया, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, गिव अब्यूजेस यू विल गेट अब्यूजेस बैक, जो नेचुरल है। इसलिए कहते हैं कि ये सारी चीजें वो करता कराता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आरोपित कर दिया ईश्वर करता कराता है। और ये भी कह दिया ईश्वर की इच्छा क्यों ना पत्ता भी नहीं हिलता। अरे वो तेरे कर्म की वजह से हिल रहा हो पत्ता। हमारे कर्म फल प्रकृति सब प्रवृत्त हो रही है, कहीं बारिश ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, सब तब क्षेत्रीय जीवन का अपना दृष्टि है। ईश्वर को किसी के प्रति राग द्वेष थोड़ी, सभी उसके बच्चे हैं, सब बराबर है उसके लिए। इन अपने कर्म पर दोष कोई नहीं देना चाहता है, दोष दिया तो परमात्मा पर ही देना है सबने। इसलिए कहते एवं स्वमत्व कूटस्थत्व नित्यत्व क्षेत्रत्वादि भी स्वधर्मे विषमत्व सविक्रियत्व विनाशित्व जड़त्वादि धर्मवतः क्षेत्रादि विलक्षणत्वेन उपलभ्यमानं निर्विशेषम अस्मत्पद प्रत्यार्थम आत्मानं क्षेत्रज्ञम क्षेत्रज्ञ क्षेत्र तद्धर्म तत्कर्म अस्पृष्टम यह पश्यति स पश्यति। इसलिए जो व्यक्ति समत्व कूटस्थत्व और नित्यत्व अस्मत् प्रत्यार्थ अहम इत्यागार प्रत्यागार वृत्ति का जो विषयभूत आत्मा है, उस क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र तत्धर्म तत्कर्मों से असंस्पृष्ट जो अनुभव करता है, नित्य निरंतर श्रवण निध्यासन समाधि भी, जो भी नित्य निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन समाधियों का क्रमेण समुष्टित ही क्रमश सम्यक अनुष्ठान किए जाने पर संभावित सम्यक ज्ञान है न संभावित सम्यक ज्ञान के द्वारा नित्य कुटस्थ संचित रूप प्रत्यगेव अस्मि, उसके क्या अनुभव में आ जाएगा, नित्य कुटस्थ असंचित रूप प्रत्यगात्मा मैं ही हूँ, न तो क्वचित संसारी, मैं कहीं किसी प्रकार से कोई संसारी आत्मा नहीं हूँ। इति संसारी विलक्षणम आत्मानम यह साक्षात पश्यति, संसारी से विलक्षण अपने आत्मा को जो अनुभव करता साक्षात्कार कर लगता है, सब्रविद्यतिर यथाभूत स्वरूप कर्तृ भोक्तृत्व आदि सर्व संसार धर्म वर्जितम, जो ऐसा जो प्रवृत्त है, जो यति है, जो सन्यासी है, यथाभूत स्वरूप कर्तृ भोक्तृत्व आदि सर्व संसार धर्म से रहित, सर्वोपाधि निर्मुक्तम सर्वोपाधियों से रहित, आकाशवद अत्यंत निर्मलम, आकाश के समान अत्यंत निर्मल, परिपूर्णम आत्मानं स्वम मुक्तम एव सर्वावतासु सर्वदा पश्यति, अपने आप को परिपूर्ण आत्मा मुक्त ऐसे सभी अवस्थाओं में
सर्वदा सभी देश काल आदियों में पश्यति न तो अन्य श्रवण मात्रेण। वैसे जो अनुभव करता है उसी को यहाँ पर कह रहे सब पश्यति, न तो अन्य, दूसरा नहीं। को श्रवण मात्र से अपने को ब्रह्मज्ञानी मान लिया और बोर्ड लगा देता है श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ, अपने आप को लिख देता है। बहुत लोग हैं ऐसे लिखने वाले। नए महात्मा है, अब थोड़ा वेदांत सुन लिया, समझ लिया, किस जन्म के संस्कार से थोड़ा बहुत अच्छा बोलना भी आ गया, भगवान ने मीठी मीठी वाणी भी दे दी है, और कहना ही क्या वहाँ आकर्षण है उसमें। मैंने दूसरों को ठगने का साधन भगवान आपको दे दिए, ये अक्ल नहीं आता है। वो सोचता है गॉड्स गिफ्ट, मैं गुरु बनने के लिए भगवान ने सब दिया है। और एक ने कहा मैं सदगुरु हूँ, तो दूसरे ने कहा मैं जगत गुरु हूँ, तीसरे ने कहा मैं ब्रह्मांड गुरु हूँ। अब नया आ गया है, वो कहते ना ये हूँ ना मैं हूँ, ये सब लफड़ा है। आप क्या हैं फिर? नाम सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। ब्रह्म योगी सदगुरु जोड़ दिया, और ब्रह्म योगी सदगुरु ऐसा लिख दिया है। वो सदगुरु है, हो सकता है योगी सदगुरु हो, इसलिए एक और विशेषण पहले से जोड़ दिया, ब्रह्म योगी सदगुरु। अब जितने विशेषण जोड़ रहे हो तो समझो कितना बड़ा अज्ञानी होगा, क्या वेदांत समझा होगा। यहाँ सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम बोल रहे हैं, और तो उपाधि और जोड़े जा रहे हो। ये विशेषणों के भूखे जो लोग हैं इसलिए उनको निषेध कर रहे हैं। न तू खोचे जो है वो क्या कर दिया, श्रवण मात्र से नहीं होगा। क्वचित संसारी लक्षण मात्रम यह साक्षात पश्यति स्वब्रह्मविद इत्यादि कहते सर्वोपाधि रहित होने के कारण से स्वमुक्तमेव सर्वस्था सर्वदा पश्यति न तो अन्य श्रवण मात्रेण स्वयं कृतार्थम मन्यमाना। जो श्रवण मात्र से ही मनन नहीं किया, निध्यासन नहीं, समाचित होने का प्रयास नहीं किया, समाधि नहीं, कुछ भी नहीं, श्रवण मात्र से ही जो अपने आप को कृतार्थ मानते हुए आत्मान मुक्तम पश्यति, अपने आप को मुक्त देख रहा है, वो महाज्ञानी है। उसी को अंग्रेजी में कहते लिटरेट फूल, इज फूलिंग हिमसेल्फ एंड फूलिंग अदर्स। अपने आप को ठग लिया और दूसरे को भी ठग रहा है। ये खतरनाक लोग होते हैं। स्पष्ट देखो टीकाकार ऐसे शब्दों से कह देते हेते ना घटमठादिशो आकाश से इव ब्रह्मादि स्तंभांत शरीरेशो आत्मव्यापकतम समत्तम असंगतम नित्यत्म निष्क्रियत्म पूर्णत्म च दृष्ट्वा। इस प्रकार से घटमठादियों में जिस प्रकार से आकाश निर्लिप्त होकर के व्याप्त होकर रहता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत सभी शरीरों में अपने आप को व्यापक रूप में देखता है। समत्व असंगत्व नित्यत्व निष्क्रियत्व रूपेण पूर्ण ब्रह्म अपने आप को अनुभव करता है। फिर भी प्रारब्धान रूपेण देहेन्द्रिय प्रवृत्तिषु सत्सु, प्रारब्ध के अनुरूप देहेन्द्रिय आदि प्रवृत्त होने पर या निवृत्त होने पर वह स्वस्य तदुभयराहित्यम में यह सर्वदा पश्यति, स्वयं के अंदर उन दोनों से रहित ही जो सदा देखता है। स्वयं अविकारात्मना पूर्ण वृत्तिया तिष्ठति, स्वयं अविकार रूपेण पूर्ण आकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति से स्थित रहता है। सएव जीवन मुक्त इति सूचितम भवति, वही जीवन मुक्त होता है, यह बात यहाँ सूचित किया गया है। टिप्पण अविद्या निवर्तकम सम्यक ज्ञान आद्वितीय अध्यायात बहुधा वर्णितम अपि। अविद्या के निवर्तक सम्यक ज्ञान को आद्वितीय अध्यायात बहुधा वर्णितम अपि, द्वितीय अध्याय से आरंभ करके हर एक अध्याय में लक्ष्य का स्मरण कराने के लिए बारंबार कह दिए जाने के बावजूद भी पुनः संयोग नाशक कारणभूताया, ये जो बताया था भूत संगो संसार,
वो संयोग का नाशक का कारणभूता विद्या शब्दांतर ही प्रतिपादयति दुर्विजयत्वात्। उसी विद्या को जिसे बार बार कह दिया गया है उन शब्दांतर के द्वारा प्रतिपादन कर रहे हैं। क्यों? यह विद्या अत्यंत दुर्विज्ञेय है। ये विद्या जो है 3-3 साल पढ़ने के बावजूद भी नहीं होता, क्रैश कोर्स में कहाँ से होने वाला है? 15 दिन का कोर्स कर देते हैं, क्रैश कोर्स बोलते हैं। एरोप्लेन क्रैश होता है, कौन क्रैश होता है भगवान जाने। क्रैश कोर्स नाम क्यों रखा उसको पता नहीं है। क्रैश हो जाएगा, एक्सीडेंट होता है ना, क्रैश हो गया, एरोप्लेन क्रैश बोलते हैं। कोर्स का भी नाम रख दिया क्रैश कोर्स। दिमाग में क्रैश होता होगा कुछ न कुछ। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तक गुरु के चरणों में बैठ के उनकी मर्जी से धीरे पढ़ाए, तेजी से पढ़ाए, जल्द पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, सुनते बैठे रहना पड़ेगा। तब धीरे धीरे ये अंदर घुसने वाला चीज़ है। शुरू में लगता है कि बस एक उपनिषद पढ़ते रहा और क्या जरूरत, हो गया पूरा ईशा सब पढ़ते, लगता पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो गया। लेकिन आचार्य शंकर भी मानते हैं सबको नहीं होने वाला। इसे 10 उपनिषद पर भाष्य लिख दिया उन्होंने, और कुछ लोग 11 मान रहे हैं। श्वेताश्वतर भी शंकराचार्य के भाष्य मानते हैं। इसलिए उन्होंने मध्यम और मंदाधिकारी का ध्यान में रखते हुए, नहीं तो मांडव्य में एवं अलम मुमुक्षु नाम विमुक्त है, और सब मुमुक्षु हैं जरूर, लेकिन मुमुक्षुता उतनी नहीं जितना मुमुक्षु में होना चाहिए। ये सभी मनुष्य है, इन मनुष्यता नहीं, पशुता ज़्यादा है। से मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति कहा गया है। इसलिए दुर्विज्ञ होने के नाते बार बार प्रतिपादन करना पड़ता है। श्रुतिश्चा, श्रुति भी कहती है गवाम अनेक वर्णानाम क्षीरस्य त्वेक वर्णता क्षीरवत्पश्यति ज्ञानम लिंगिनस्तु गवाम यथा। गवाम अनेक वर्णानाम, अनेक रंग के रंग बिरंगे गाय हैं, इन सब के रंग, दूध का रंग एक होता है। क्षीरस्य तो एक वर्ण था, उसे क्षीरवत पश्यति ज्ञानम, क्षीर के समान ज्ञान को जो देखता है। लिंगिनस्तु गवाम यथा, और इन सब का जो लिंगिना गवाम यथा, जैसे गौ उन सभी रंगों के प्रति कारण होते हुए भी उसकी सार्वत तत्व के प्रति एकाकारता होता है। उसी प्रकार यहाँ भी वो ग्रहण करता है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद, त्रिप्रतापिनी उपनिषद, सब जगह है ये नीति। विनश्यसु अविनश्यंतम, इसी को उपसंहार में कहेंगे ये न सर्वम इदम ततम, इति उपसंहारे वक्ष्यति ईशावास्यम इदम सर्वम। श्रुति वही वंक्ति ये न सर्वम इदम ततम, वास्यम को कहा ततम कहा है। वैसे को यहाँ विनश्यत्सु अविनश्यंतम कह दिया। श्रुतिषु च स्पष्टमेव उक्तम तथा ही यथा स एष प्रविष्ट आनकाग्रेभ्यः, वही आत्मा यहाँ आत्मरूपेण प्रवेश कर दे शरीर के अंदर, नाखून के अग्रपाग पर्यंत प्रविष्ट है। तत्सृष्ट्वा तदेव न प्राविजत, तैत्तिरीयोपनिषद। अनेन जीवनात्मन अनुप्रविश नाम रूपे व्याकरवाणी, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थितेषु अवस्थितम, कठोपनिषद। अविनाशी वारेयम आत्मा अनुच्छित्य धर्मा इत्यादि। यथोक्त से सम्यक दर्शन से फलवचन स्तुति कर्तव्य इति श्लोक आरभ्यता है। यथोक्त सम्यक दर्शन को फलवचन के द्वारा भी स्तुति करनी चाहिए, ताकि लोग इस सम्यक दर्शन में प्रवृत्त हो सके। मुमुक्षु इसी का ज़्यादा मनन करे, निध्यासन करे, इसी को लेकर समाहित होकर बैठ जाए, समाधि लग जाए। लोग समाधि का मतलब समझते आंख बंद करके एक चुपचाप बैठा हुआ है, उसका शरीर का भी भान नहीं है, किसी का भी भान नहीं है, ऐसे बैठने का नाम समाधि है। ऐसे लोगों की भ्रांति है।
वो जड़ समाधि है। बल्कि सब प्रकृति लय विदेहानाम योग सूत्रकार ने कहा, और मुक्तिदायक नहीं वो समाधि, बेकार है। प्रकृति लय फल दे देगा, विदेह लोक में पहुंचा देगा, वहां भी करोड़ों वर्ष बैठे रहोगे चुपचाप, मुक्ति नहीं होगी। ऐसे समाधि इष्ट ही नहीं है। समाधि वही है हमारे यहाँ समाहित चित्त वाला होकर के सर्व क्रियाकलाप प्रवृत्ति निवृत्ति होता हुआ उनसे अलग होकर के साक्ष्य भाव में स्थित रहना, वो वास्तविक समाधि है। यहाँ जिसको श्रवण मंडित ध्यासन और समाधि ऐसे बार बार शब्द से कहते हैं। वो फल वचन के द्वारा उसकी स्तुति करने के लिए कथन करने कर्तव्य थी। श्लोक आरभ्यते ब्रह्म विद्यति सर्वत्र परिपूर्णम आत्मनम एव एक रूपेण सदा यत् पश्यति। ब्रह्म विद्यति सर्वत्र परिपूर्ण आत्मरूपेण एक रूपेण सदा जो देखता है, तेनैव नैरंतर्य दर्शन, उसी के द्वारा नैरंतर्य दर्शन करने से वह मुक्तो भवति। दीर्घकाल नैरंतर्य सद्गारा सेवितो दृढ़ भूमि। नैरंतर्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। दीर्घ काल व्यक्ति साधना करता है लेकिन तोड़ तोड़ के करता है, नैरंतर्य नहीं रहता है। यहाँ दीर्घ काल के साथ नैरंतर्य अति आवश्यक है। समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन्नि सर्वत्र, सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम समं पश्यन् ही यस्मात्, वह व्यक्ति सर्वत्र जो है उस ईश्वर को जो सम्यक अवस्थित या सम अवस्थित, ऐसा पच्छेद नहीं करना है। सम्यक, सम को उपसर्ग लेते हैं, सम्यक वो नहीं है यहाँ पर। सम अवस्थितम, सम भी एक उपसर्ग है, सम सीम है ना अंत में, सम सीम, और सम को लेना, अदंत, सम को नहीं। सम अवस्थित, फिर समावस्थित होना चाहिए। कसण दीर्घ शगंधवादिशो परोपम वाच्य, परोप हो गया, समावस्थित हो गया। समरूपेण सर्वत्र अवस्थित को समरूपेण ही देखता है। समरूपेण सर्वत्र अवस्थित को समरूपेण ही देखना। समस्थितम ईश्वरम समम पश्यन्, कहाँ? सर्वोपादिषु, सर्वत्र। वह व्यक्ति न हिनस्त्य आत्मना आत्मानं, वह अपने आत्मा को अपने से तब हिंसा नहीं करता है। ततो एतादृश अनुभूति से पराम गतिम याति, परागति को प्राप्त करता है, मन मोक्ष को प्राप्त करता है। सारी दुनिया आत्महा है, आत्मघाती है, अपने से अपने आप का हनन कर चुके हैं, और ये व्यक्ति अपने से अपने आप को हनन नहीं करता, क्योंकि यह अनात्मा में आत्मा को नहीं देख रहा है और आत्मा में अनात्मा को नहीं देखता है। आत्मा को अनात्मा मान लेना ये आत्मा की हत्या है, और अनात्मा को आत्मा मानना ये और बड़ा दोष हो गया। ये विपरीत दर्शन ही आत्महत्या या आत्मघाती इसको कहा जाता है। आत्मानम हिनस्ति, और जैसे नहीं करता है, आत्मा को आत्मरूपेण देख रहा है, अनात्मा का आत्मा अनात्म रूपेण, विवेक पृथक रूपेण, दृग्ग और दृश्य रूपेण, दृष्टा और दृश्य रूपेण स्पष्ट देखता है। स्वयं को प्रकाश रूपा प्रकाशक और स्वयं से भिन्न सकल को अपने शरीर आदि से लेकर के अंतःकरण से लेकर के सबको दृश्य रूपेण ही देखता है। अतएव वह अपने आप की हिंसा नहीं कर रहा है। समम पश्यन्,
उपलभमानो ही यस्मात्। पश्यन का मतलब है देखना, आंख से, ऐसा अर्थ नहीं कर देना है। इसलिए बार बार जगह जगह यहाँ इस प्रकरण में पश्यन पश्यति इत्यादि को अनुभवती अर्थ किया। उपलभमान, पश्यन का अर्थ उपलब्धि मैंने अनुभूति, नित्योपलब्धि, स्वरूपो हम आत्मा कहा गया, नित्य उपलब्धि स्वरूप है। ही मने यस्मात्, उपलब्ध करता हुआ, समरूपेण सम को, समम समरूपेण सबको देखता हुआ, अनुभव करता हुआ। जिसलिए कि कहा देखता है, सर्वत्र सर्वभूतेषु। किसको समरूपेण देखता है? वहां सभी में समवस्थितम, तुल्य तया अवस्थितम। देखो, तुल्य तया अवस्थितम, तुल्य रूपेण। सम का व्याख्या, यदि सम उपसर्ग होता तो सम्यक्त्वेन अवस्थितम, भाष्यकार लिखते क्या लिखते? सम्यक्त्वेन अवस्थितम लिखते। क्या लिख रहे? तुल्यतया। आप पढ़े यथासंख्य मनु, हाँ, यथासंख्यम अनुदेश समानम होना चाहिए वहां, समेशम। समानम क्यों बोला? अतुल्य संबंधी, समगार्थ होता है तुल्य, सम संबंधी। यथासंख्यम स्यात्, आदेश 3 है, निमित्त 3 है, यथासंख्य तुल्य हो तो यथासंख्य लगता है। अतः सम शब्द तुल्य अर्थ में होता है, सम सम्यक अर्थ में होता है। भाष्यकार जो अर्थ कर से मालूम होता है या सम उपसर्ग नहीं है, सम है। समवस्थितम में समांश की व्याख्या करते हुए तुल्यतया, और अवस्थितम को वैसे के वैसे रख दिया, अवसरपूर्वक स्था धातु, अवस्थितम। तुल्यतया अवस्थित है, समरूपेण सर्वत्र अवस्थित कौन है? ईश्वरम। जिसको अतीत अनंतर श्लोकोक्त लक्षणम, अतीत अनंतर पूर्व श्लोक में 27वें श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है परमेश्वरम करके, उसी को ग्रहण करना है। समम पश्यन, देखो यहां पर भी समम पश्यन, ऐसे सम अवस्थित को समरूपेण ही अनुभव करता है। किम न हिनस्ति, हिंसा न करोति, वो किसकी हिंसा नहीं करता है? सम को समरूपेण सबको देखते हुए, अनुभव करते हुए, वो किसकी हिंसा नहीं करता? हिंसा न कर, न हिनस्ति, हिंसा न करोति। आत्मना स्वेनैव स्वम आत्मानम, अपने से अपने आप की हिंसा वह नहीं करता। ततस तद अहिंसनाद याति पराम प्रकृष्टाम गति मोक्षा। जिसलिए अपने आत्म स्वरूप का किसी प्रकार से हिंसा नहीं करता है, इसलिए वह परा प्रकृष्ट जो गति मोक्ष नाम का वो प्राप्त कर लेता है। तब पूर्व पक्ष है, ये क्या बकवास कर रहे हो आप, समझ में नहीं आता है। कौन दुनिया में है जो अपने से अपनी हिंसा कर ले? हिरण्यकश्यप को भी अपने अंदर भगवान विष्णु दिखाई दिए, तो अपने को छुरी मार लिया, अंदर है विष्णु बैठा, मारूंगा तेरे को, ये नहीं कहा बाहर आ, मारूंगा तेरे को बोलता है। उसको बाहर आने बोल रहा है। अरे सर्वव्यापक बाहर कहाँ से, अंदर कहाँ रहेगा? सर्वत्र अस्तित्व देखने लग जाए। देखो असुरों पर भी इतना भगवान ने कृपा किया, भीतर दर्शन, बाहर दर्शन, सर्वत्र दर्शन किया उनको। कंस के अंतिम 11 दिन बताया जाता है वो पानी भी नहीं पी पाया, इतनी तपस्या की भगवान को पाने के लिए। अंतिम 11 दिन कि पानी पीने लगता है तो उसमें कृष्ण दिख रहा है। अरे मौत आ गया, ये अंदर उसका मार डालेगा, इधर पानी नहीं पीता था। रोटी खाए, रोटी देंगे तो उसमें अरे ये अंदर जाके मार डालेगा, रोटी में भी कृष्ण बैठा हुआ है, खतरनाक है ये तो। और सामने हाथ बहा नहीं रहा, हम उसे मारे, और सर्वत्र दिखाई दे रहा है। सोता नहीं था, पलंग पर जाए वहां कृष्ण लेटा हुआ दिख रहा है। वो चादर में कृष्ण दिख गया, वो खतरा है, वो पकड़ गला दबा जाएगा यदि लेटूंगा तो। ये लेटना नहीं, खड़े ही रहता था, खड़े खड़े सर्वत्र कृष्ण दिख रहा है उसको।
और डर भी है। विन भय होत न प्रीति। जितना भय बढ़ते गया उतना तादात्म्य होते गया उस अपने वैरी के साथ। वैरी रूपेण भगवान की उपासना, ऐसे अनेकों दृष्टांत है। तो इसलिए कहते हैं आपको सर्वत्र दिखे, चाहे वैरी रूप में देखो, मित्र रूप में देखो, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, किस रूप में देखना चाहिए उस रूप में देखो, लेकिन सर्वत्र उसी को देखो। लेकिन पूर्व पक्षी कहता है ननु नैव कश्चित प्राणी स्वयं स्वम आत्मा हिनस्ति कथम उच्यते अप्राप्तम न हिनस्ति थी। कोई भी प्राणी अपने आप को अपने से ही नहीं मार डालता है। ये कैसे आप कह रहे हो? अप्राप्त का निषेध करना हुआ है तो। न हिनस्ति थी यथा न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्य न अंतरिक्ष है इत्यादि, न पाताल है। वेद मंत्र है, पाताल में अग्नि चयन मत करो, आकाश में अग्नि चयन मत करो। अरे कहीं आकाश कोई अग्नि चयन कर सकता है? अप्राप्त का निषेध क्यों कर रहे हैं? उसी तरह से लगता है वो अप्राप्त निषेध क्या था? सम्यक स्थान में हवन कुंड में ही अग्नि चयन करना। जहाँ था जमीन में कर दो, पृथ्वी पे कहीं भी कर लो, हर रोटी बनाने के लिए कहीं भी कर लो, यज्ञ के लिए थोड़ी कहीं भी करना है। स्थान विशेष का संस्तुति के लिए अप्राप्त का निषेध कर दिया जाता है। वैसे ही भी अप्राप्त का निषेध होने से स्तुति मात्र है, वास्तविकता नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है जन्नैष दोष अज्ञानाम आत्म तिरस्कारण उपपत्ति है। अज्ञानियों के द्वारा अपने आत्मस्वरूप के जो तिरस्कार कर रहे हैं यही उस आत्मा की हत्या है और कुछ नहीं है। मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं तो एक क्षुद्र जीवात्मा हूं, ऐसे जो मान रहे वो आत्मा की हत्या कर दिया। यही हिंसा है और कुछ नहीं। सभी अज्ञानियों का यही हाल है। अज्ञानाम आत्म तिरस्करण उपपत्ति है। सर्वोहि यज्ञ अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अप्रोक्षात आत्मानम। सभी के सभी अज्ञानी जो अत्यंत प्रसिद्ध है, साक्षात अप्रोक्ष है, इस आत्मा को तिरस्कृत्य अनात्मानम आत्मत्व परिक्रिय, अनात्मभूत शरीरादियों को आत्मरूपेण ग्रहण कर लिया है। तमपि धर्मा धर्मो कृत्वा उपात्तम आत्मानम हत्वा अन्यम आत्मानम उपादत्ते। परिग्रह करके तमपि उसको भी क्या करते हैं? इस शरीर आदि को आत्मा मान के संतृप्त होते नहीं है। इस शरीर आदि आत्मा से एक बढ़िया और स्वर्ग में रहने वाला शरीर रूपी आत्मा को पाना चाहते हैं। उस चक्कर में अपुण्य पाप करते हैं। धर्मा धर्मौ ये सबको करके कृत्वा उपात्तम आत्मानम प्राप्त शरीर को हत्वा, अनेक प्रकार के काय क्लेश करके इसको खत्म कर डालते हैं। और अन्यम आत्मान उपादत्ते, अन्य लोक में जाएंगे या इसी लोक में अन्य शरीरों को प्राप्त कर लेंगे, उसको फिर आत्मा मान के बैठे रहेंगे। ऐसा अनादिकाल से अनंत जन्म को पा चुका है यह बंदा। नवम 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 नए नए शरीर को प्राप्त करते जाता है। तंचैव महत्व, और उसमें पुण्य पाप करके उसको भी खत्म कर देता है। आयु खत्म होते हुए जन्म मर जाता है, फिर नया शरीर लेता है। ऐसा अन्यम एवं तमपि हत्वा अन्यम इत्येवं उपात्तम उपात्तम आत्मानम हंति। प्राप्त हर एक शरीर को भोग भोग करके कर्म करता हुआ, कई कर्म फल भोगता हुआ नष्ट करना ही आत्महत्या है। कि शरीर को आत्मा माना और उसको मार डाल रहा है, न चाहते हुए मार डालता है। चाहते तो सदा मैं जिंदा रहूं, 1000 साल भी जिंदा रहूं, लेकिन बेचारा 100 भी पूरा नहीं कर पाता है। अच्छा, आप अपने आप को मार ले रहे हैं। जितना ज़्यादा राशन खाओ के सोओगे ना, इतना जल्दी मौत होगी। क्या बोलते हैं लोग, इसका राशन पानी खत्म हो गया इसलिए चला गया। इसे कम राशन पानी खाओ ताकि लंबा जी सको, वेदांत अभ्यास कर सको। ओवरलोड करोगे जल्दी जाओगे।
इसे ट्रक वाले लिखते हैं ओवरलोड नहीं करना, नहीं तो सीधा हम नीचे चले जाएं गड्ढे में, है 7 टन भरो तो टना टन, ऐसा लिखते हैं पीछे, पढ़ा होगा आप लोगों ने भी 7 टन से ज़्यादा डाल दोगे तो फिर खटाखट हो जाएगा नीचे। मैं किसी चीज़ को अपनी सीमा में रहते हुए इस शरीर का भी ज्ञान के लिए सदुपयोग करना आत्महत्या नहीं। यदि आप ज्ञान के लिए इसका प्रयोग नहीं किए, अन्य लफड़ा में ही लगे रहे, अन्य चीज़ों को निभाने में, पूरा करने में, लोकेशना वित्तेषणा के चक्कर में लगे रहते हैं, तो समझो आप इस शरीर की हत्या कर रहे हैं। आप शरीर को आत्मा माने हो और उसकी हत्या कर रहे, मैंने आत्महत्या आपने कर दी, ये इनका कहना है। तो इस प्रकार से आत्मनमन्ति इति आत्मा सर्वो अज्ञ, इसलिए सभी यज्ञ को हम एक शब्द से कहते हैं आत्मा, आत्मघाती लोग हैं। यस्तु और जो विपरीत, किंतु जो दूसरा है कौन, परमार्थ आत्मा असौ अपि सर्वज्ञा अविद्या हत इव विद्यमान फलावादिति सर्व आत्मना एव अविद्वांसा। अरे जान रहा है परमार्थ आत्मा असौ अपि, वास्तव में अज्ञानी भी क्या है, वह विद्वान भी क्या है, परमार्थ तो आत्मा ही था वो, लेकिन परमार्थ अपने आत्म स्वरूप को परित्याग करके सर्वदा अविद्या हतैव, अविद्या के द्वारा मरे हुए के समान विद्यमान फलाभावात्, विद्यमान उस आत्मा का जानने का जो फल था मोक्ष नहीं मिलता है। इति सर्व आत्महनैव विद्वांस, इसे सब अविद्वान आत्मघाती है, ये समझो। यस्तु इतरो, और जो दूसरा है यथोक्त आत्मदर्शी, यहाँ जो कहा गया समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, ये जो है सर्वत्र यथोक्त आत्मदर्शी है, स उभयतापि आत्मना आत्मनम न हिनस्ति, और दोनों ही प्रकार से अपने आत्मा को अपनी आत्मा से अपने आप से नाश नहीं कर रहा है। एक तो शरीर को आत्मा मान रहा है, वो भी आत्मघाती है, और दूसरा परमार्थ आत्मा यह जानते हुए अविद्या के कारण से उसको परित्याग कर दिया, उसकी जो है अवहेलना कर रहा है, वह भी आत्मघाती। इन दोनों से विलक्षण, इसलिए यथा उगोदर्शी उभयतापि आत्मनम, वो दोनों ही प्रकार से अपने आत्मा को अपने से ही न हिनस्ति ततो याति पराम गतिम, वह परम गति को प्राप्त करता है। मैंने यथोक्त फलम तस्य भवति इत्यर्थ, उसका यथोक्त फल प्राप्त होता है।